हर बीमारी के जो कॉजेस है, पहले तो वो कॉजेस ढूंढना है। हम लोग क्यों बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करेंगे, आपके जो डिसीज हुआ है उसके कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हर बीमारी के या मैक्सिमम बीमारी के 3 कॉज होते हैं। पहला जो फैक्टर रहेगा, दिस इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हमारा जो लाइफस्टाइल बन चुका है, हमारे लाइफस्टाइल के कारण जो गड़बड़ी हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। आपकी फिजियोलॉजी बिगड़ गई। हम सांस लेते, हम लोग खाना खाते, हम लोग पानी पीते, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी ऑफ अवर बॉडी। तो फिजियोलॉजिकल जो कॉजेस है, खाने में डाइट चेंजेस करना है आपको, अगर खाने में गड़बड़ी हो रही तो, सोने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें करेक्शन करना है, ये पहला कॉज हो गया। दूसरा कॉज रहेगा पैथोलॉजिकल कॉज। अगर समझो डिसीज है, इंटेस्टाइन में कोई डिसीज है, जैसे कि मैडम ने बताया, वहां पर स्पाज्म हो गया, मतलब क्या, जगह छोटी हो गई है, टेम्पररी छोटी हो गई है। टेम्पररी छोटी हो गई है, कारण वहां पे स्वेलिंग आ गया, एनल कैनल में कहीं पर भी स्वेलिंग आ गया। अब कारण क्या हो सकता है, या तो वहां पर होने वाली इंजुरी, या तो वहां पे होने वाला इन्फेक्शन। ये मोस्टली 2 कॉज। थर्ड कॉज, अगर किसी का सिटिंग ज्यादा समय के लिए है तो वहां पर आने वाला जो ब्लड फ्लो है, वो ब्लड फ्लो प्रॉपरली रिटर्न नहीं होता है। ऐसे समय में टेम्पररी जो स्वेलिंग आती है, तो वो टेम्पररी जो स्वेलिंग आती है उसके कारण वो जगह से सिकुड़ जाती है उस समय के लिए। वो 1 दिन से लेके 21 डेज तक रह सकती है। तो ये जो फेज है 1 डे से 21 डेज का, ये पेशेंट में कैसा होता है कि अगर वहां पर छूते हैं, किसी प्रकार से उंगली टच करते हैं, तो पेशेंट की जगह सिकुड़ जाती है टेम्परली। तो मोशन भी आते वक्त पेशेंट को पेन होता है। तो जैसा मोशन हार्ड होगी, उस कारण इंजुरी होगी, वहां पर चीरा पड़ गया, जिसको हम लोग फिशर बोलेंगे। तो वो जो इंजुरी हो गई उसके कारण भी वो जगह सिकुड़, जैसे मैडम ने बताया था कि हाथ पर कोई इंजुरी हो गई तो हम लोग वो हाथ ऐसा बचा के रखते, कहीं पर टच ना हो जाए। तो ये हमारा खुद का मैकेनिज्म है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में वो जो ऑर्गन है वो सब सिकुड़ जाता है कुछ समय के लिए, इसको बोलेंगे हम एनल स्पाज्म। तो कॉज पहला हो गया ट्रॉमेटिक, किसी भी कारण से ट्रॉमा हो गया, उसके कारण हो गया। दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल, अगर आप ज्यादा देर बैठते हो उसके कारण होगा, या खाने पीने के कारण होगा। थर्ड होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल कॉज में ऐसा है कि अगर आपको डायरिया हो गया, बॉडी में डायरिया मतलब क्या होता है, हमारे पेट में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के कारण मोशन लूज होते हैं, वो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स 5 टाइम्स। अगर कोई ऑर्गन को समय से ज्यादा बार यूज किया जाए तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम तो होना ही होना है। तो और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त अंदर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है वो रीजन में। सूजन आती है, उसमें बैक्टीरिया घुस जाते हैं, तो स्वेलिंग और बढ़ जाती है। तो उस कारण से भी, सूजन आने के कारण भी बॉडी उसको खींच के रखती है हमारे शरीर में। तो ये है एनल स्पाज्म बाय द कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल। तो इसके 3 फैक्टर हैं। इसीलिए पेशेंट को जब जब समय के लिए पेन रहा, हालांकि वो मोशन पास कर रहा है, उसको 2 मिनट के लिए पेन है, 10 सेकंड के लिए पेन है, या 1 घंटे के लिए पेन है, मेरा कहना हमेशा यही रहता है कि आप जब भी पेन होता है, फर्स्ट टाइम 10 सेकंड के लिए क्यों ना रहे, यू रीच टू द डॉक्टर, गेट द ट्रीटमेंट। तो ये बहुत जरूरी है। नहीं कि वो डिजीज आपको भी है, लाइक अगर आप कोई सिम्टम पाते हैं अपने आप में, तो आप शायद डॉक्टर को कंसल्ट करें, और कंसल्ट करने के बाद हो सकता है वो ना भी हो, एक नॉर्मल मिसकंसेप्शन हो हमारा। बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी ट्रीटमेंट, अगर आप इनिशियल फेज में डॉक्टर के पास आते हो तो शायद 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। जरूरी नहीं आपको 2 महीने की दवाई लेना पड़े, जरूरी नहीं आपको ऑपरेशन करना पड़े। बट वही मेंटेलिटी हमको चेंज करना लोगों की कि डिसीज के सिम्टम दिखते बराबर डॉक्टर के पास जाओ।